आपको फ्रेम नहीं किया है तो आप हमारे सपोर्ट में आओ, आप PM2 कराओ ना, हमारी हेल्प करो ना गवर्नमेंट से कि ये चाहते, इसकी फैमिली अगर ये चाहती है PM2 कराना तो कराओ। आप तो जुडिशरी में रह चुकी है ना, आप हमें अप्रूवल दिलवा के जल्दी दो ना, आपको तो पता होंगे इजी रास्ते कैसे मिल जाएगा जल्दी। आप करो हमें सपोर्ट, क्यों बैठी हुई हो पीछे, क्यों अपने बेटे को छुपा के बैठी हुई हो आप, और बोल रही हो कि पुलिस का काम है उसे ढूंढना। बुलाओ ना सामने, पूछवाओ ना उससे क्वेश्चन। आप तो फ्री हो गई इसलिए आप बैठी हैं मीडिया के सामने, वो भाग गया, क्यों भागा वो, अगर वो कल्प्रिट नहीं है तो? उन्होंने ये भी बोला है कि ये पूरा जो मामला रहा है इसमें बहुत पैसों का भी लेन देन हुआ, हमने लगभग 7 लाख रुपए ऋषभ के अकाउंट में डाले और वो पैसे कहाँ है हमने इसके बारे में कुछ नहीं पूछा, कहाँ खर्च की उसने, इसको लेकर भी बहुत एलिगेशन इस टाइप से लगाए। तो देखो वो तो इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो लोग देखेंगे। और वो बिफोर मैरिज दिया गया था उसकी शादी की शॉपिंग करने के लिए। अब साथ में परचेजिंग करेंगे। हाँ, जो मुझे फैमिली ने बताया है कि शॉपिंग के तो शादी में तो हमने जब दिया है लड़की को, वो उन्होंने भी अपनी बहू को कुछ देना होगा, वो उसकी ट्रांजेक्शन होंगी, वो तो स्टेटमेंट से साफ प्रूव हो जाएगा उसने कहाँ करा है, शॉपिंग में किया है, क्या किया है, अब बाकी कहाँ हुआ है वो स्टेटमेंट सब साफ हो जाएगा। हमें कोई डर थोड़ी है। उन्होंने एक बात और कही उन्होंने बोला कि वो हमारी बेटी जिसे हम उसको मानते थे, हम उसको बहू हम नहीं माना। और अगर बेटी माना होता ना तो उसको मेंटली हरास नहीं करती मैडम आप। इतना आपने उस लड़की को मेंटली हरास कर दिया 10-15 दिनों में कि वो स्टेज पर उसको लाके खड़ा कर दिया कि एंजाइटी होने लगी उसको। ऐसे माँ बाप रखते हैं, आप अपनी बेटियों को रखते होंगे इस तरीके से? हमारे यहाँ बेटियां इस तरीके से नहीं रहती, बहू बेटियां उनके यहाँ रहती हैं इस तरीके से। वो रिपीट है वो उसका ऑलरेडी आंसर दे दिया है, एक ही बाइट का कोई मतलब नहीं है दोबारा। ये पूछना चाहता हूँ कि ट्रांजेक्शन की बात कही उनने, उसको उसके ऊपर भी तो अभी आपको पूरा जवाब दिया है ना उन्होंने। एक संतुष्ट जवाब देता है, तो आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आप पुलिस के पास में है बहुत सारी चीजें, उसका जवाब आपको पुलिस चौकी से मिलेगा, क्योंकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मैं और अब डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पर अभी, क्योंकि अगर गिरिबाला सिंह का लड़का अगर ड्रग एडिक्ट नहीं था, गिरिबाला सिंह उसकी करंट ब्लड रिपोर्ट जारी करा देती। ये उन्होंने क्यों नहीं किया अभी तक? जो वो मीडिया को प्रोवाइड करा रही हैं चीजें, वो इतनी डॉक्टर्ड हैं, मीडिया ने उनसे ये क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करी अभी तक जाके कि जो सीसीटीवी के अंदर जो टाइम दिखाया जा रहा है और जो कोर्ट के अंदर उनकी गवाही है कि लड़की 9:35 पे हमारे साथ में बैठ के टीवी देख रही थी, और जो सीसीटीवी वहां पर प्रेजेंट किया गया है, ये मीडिया ग्रुप्स को जितना भी दिया जा रहा है, उसमें 8 बजे की रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है, उसमें डेट भी अलग है। मतलब इतना पूरा फ्रॉड एक आदमी करके चल रहा है, मीडिया उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा, उनके फ्रॉड के ऊपर भी आंसर हम दें। तो क्या लगता है आपको सीसीटीवी? मुझे लगता नहीं है ये अपराधी परिवार है, लगता नहीं है ये अपराधी परिवार है। ये गिरिबाला सिंह एक बहुत बड़ी अपराधी है, उसका लड़का बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ड्रग एडिक्ट है, हो सकता है ये ड्रग पेडलिंग भी करता हो, क्योंकि इसका खर्चा कैसे चलता होगा, ये ड्रग पेडलिंग करता होगा। इसके पीने के रिकॉर्ड तो पहले से मौजूद हैं, क्योंकि जहां पे ये पढ़ता था बेंगलोर या मैंगलोर में, वहां इसको ये रेस्टिकेट हो चुका है ड्रग्स को लेके, इसकी फाइंडिंग्स है मीडिया के पास में। ये भोपाल के इस बढ़िया परिवार के लड़के की फाइंडिंग्स हैं कि ये रेस्टिकेट हुआ था। आपके पास है ये जानकारी, है आपके पास? इस जानकारी पे काम कीजिए, उसको निकालिए। ये फर्दर की किसके लिए सस्पेंड हुआ था? ये रूअफ़ज़ा पीने के लिए सस्पेंड नहीं हुआ था, ये ड्रग्स के लिए सस्पेंड हुआ था। और पुलिस ने लड़की की ब्लड रिपोर्ट को क्लीन चिट दी है, नो ड्रग्स फाउंड इन ब्लड। आपको मालूम है ना ये? तो उसके बाद ये लड़की के ऊपर तो सवाल नहीं बनता ना ड्रग्स का, ना पूछना भी नहीं बनता ना उसके बाद में ड्रग्स का सवाल, कि उसकी माँ ये इल्जाम लगा रही है। अपने लड़के की भी तो ब्लड रिपोर्ट साथ साथ रिलीज कर देती कि ये मेरे लड़के की क्लीन ब्लड रिपोर्ट है कि ये भी नहीं पीता, और खुद की भी रिपोर्ट करनी चाहिए थी ना जारी कि मैं भी नहीं पीती। जिसकी माँ इतना बड़ी अगर एडिक्ट होगी, उसका लड़का एडिक्ट हो सकता है। हमारी फैमिली का करा लीजिए ना, एक सबका ड्रग्स उसमें मिलना चाहिए ना। अगर हमारी फैमिली में कोई भी करता हुआ ड्रग्स तो उनकी फैमिली का कराइए ना पूरे का ड्रग्स। गिरिबाला सिंह का भी कराइए ना ड्रग्स का ब्लड टेस्ट।